इस सफ़र में अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में। जहांगीरपुरी वो इलाका है जहां पर रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद कम्युनल टेंशन हो गई थी। काफ़ी अरसे तक ये इलाका कर्फ्यू की चपेट में रहा था। पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस ने यहाँ डेरा डाला था शांति व्यवस्था बरकरार करने के लिए। बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी यहाँ पर है और इस इलाके के मुसलमानों से जानेंगे कि आखिर आने वाले चुनाव में उनकी क्या सोच है, किस तरफ बड़े मियाँ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? चांद। क्या सोच है अब जहांगीरपुरी के जो मुसलमान हैं उनकी क्या सोच है, किस तरफ जाते दिख रहे हैं इस चुनाव में? नहीं, जो हमारे लिए काम करेगा उसे ही वोट जाएगा। बाकी नेता में मोदी जी अच्छे नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने काम भी करा है थोड़ा बहुत, वो यहाँ पे करा या नहीं करा वो तो एक अलग बात है। बाकी बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। तो आपका वोट मोदी जी के नाम पर? नहीं, इस टाइम तो आम आदमी को। आम आदमी भी अच्छा काम कर रही है, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में। बाकी सही है सब, जैसा भी अच्छा है। आपका क्या नाम है? जाहिद नाम है मेरा। जाहिद, क्या लगता है आपको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है उसका लाभ क्या मुसलमान तबके तक पहुंचा है? भाई मुसलमान तबके तक पहुंचा, लेकिन क्या बोलते मैं क्या बताऊं, मैं तो यूपी से हैं। यूपी से हैं तो हमें अखिलेश को वोट देंगे। किधर जा रहा है इस बार सबका, किधर वोट? मोदी। वजह क्या है? मोदी का काम, मोदी ने जो काम करा है वही आएगा वोट। बाकी कौन है काम करने वाला? कोई कार्यकर्ता काम नहीं करता यहाँ पे। कोई भी, चाहे निगम पार्षद हो चाहे विधायक हो, कोई काम करके राजी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा अरशद नाम है। अरशद साहब, क्या किधर जाते दिख रहे हैं मुसलमान इस बार? मुसलमान बटे हुए हैं, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में, कोई आम आदमी में, एक तरफा है नहीं। आपकी क्या सोच है, आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि जो अच्छा काम करे, देश के लिए काम करे, तो उसी की तरफ जाना चाहिए। बाकी अब हर किसी का अपना अपना रुख है, हर किसी की अपनी सोच है। जो जिधर जाना चाहे, सबको आज़ादी है, कोई किसी भी तरफ जा सकता है। आखिर मुस्लिम क्या चाहते हैं, क्या सोच है आपकी, किधर वोट जा रहा है मुस्लिम समाज का? मुस्लिम समाज 70 साल के अंदर ये समझ चुका है कि हमारा विकास कौन कर रहा है। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने जिस तरीके से मुस्लिम समाज को ऊपर लेकर आए, एक पीछे पंक्ति में खड़ा हुआ एक समाज के लोगों को जिस तरीके से ऊपर वो लेकर आए, पसमानदा समाज के लोगों को वो एक मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये मोदी जी कर सकते हैं। 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। उनके काम को देखते हुए मोदी जी की तरफ मुसलमान, पूरा देश का मुसलमान मोदी जी के साथ है। ये कहा जाता है कि मुसलमान बात तो करते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। नहीं, तो वो तो पीछे से आप जानते हैं 70 साल से एक जो मुसलमानों के दिमाग में घोला जा रहा है, उसको जो है काटने के लिए मोदी जी कह रहे हैं एक हाथ में कुरान एक में कंप्यूटर लेके। आज तक को वो तो नहीं किया। कांग्रेस ने कहा है कि आप मस्जिद, कब्रिस्तान इसी के ऊपर लड़ाते रहें और मुसलमान उसी के अंदर लड़ता रहा है। आज मोदी जी कह रहे हैं कंप्यूटर और कुरान हाथ में लेके चलो। तो अब सोच बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। भाई मुसलमान जो जा रहा है वो अपनी सरकार और मोदी जी के लिए जा रहा है। मुसलमान को डरा हुआ नहीं है। आपका आज का मुसलमान जाग गया है। आज का मुसलमान जाग गया है सर। हाँ, मुसलमान को कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कोई डर नहीं है। मुसलमान जी क्यों अब क्या मोदी जी की तरफ जो मुसलमान जा रहे हैं, तो क्या वजह क्या है उसकी? वजह क्या है? आकर्षित हो रहे हैं भाई। क्या ऐसा प्रधानमंत्री हमें कभी मिला नहीं, मोदी जी जैसे मिले नहीं हमें। मोदी जी जो है नेचुरल है और बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मोदी जी मैन आदमी है। मुसलमानों की और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो एक दूरी बनाने की कोशिश की गई थी, क्या कम होती जा रही है अब? नहीं, वो दूरी वूरी नहीं है, वो बिल्कुल नज़दीक आ रही है। वो दूसरे का हिसाब होता है कि एक दूसरे को खिलाफ करने के लिए। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है, पूरा हम एक है, मोदी जी के साथ है, कोई अलग अलग मसला नहीं है। क्या सोच है आपकी? अब चुनाव आने वाले हैं, तमाम राजनीतिक दल मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान किसकी तरफ जा रहे हैं? मुसलमान तो हमेशा की तरह कभी एक प्लेटफार्म पर तो आप जानते हैं वो तो रहता नहीं है। मगर जो मेरा मानना है वो ये है कि जैसे हम अगर बीजेपी से बहुत खिलाफ भी हो जाएं, जैसे मुसलमानों का मामला है कि बीजेपी से अलग थलग रहता है, मगर मुसलमान अगर अलग होता है तो उससे क्या नतीजा निकलता है? क्योंकि हम अगर बसपा को वोट दें तो वो भी गठबंधन बीजेपी से कर लेते हैं। नीतीश कुमार जैसे हैं, वहाँ पे वोट अगर जाता है तो वो भी बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं। तो अजीत पवार जो है महाराष्ट्र में थे, वो भी बीजेपी में चले गए। तो हम वोट किसी को भी दें वो जाना बीजेपी में ही है। वोट हम किसी को भी दें
वो जाता बीजेपी से है। और ये जितनी पार्टियां हैं ये सब मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर बीजेपी को के नज़रों में दुश्मन बना देती हैं और ख़ुद जाके गठबंधन बीजेपी से कर लेती हैं। तो इस सोच से बेहतर ये है कि हम बीजेपी के ख़िलाफ़ क्यों हों, जब आखिर हम जिसको वोट देते हैं वो खुद ही बीजेपी में चला जाता है। तो जब बीजेपी में वो खुद ही चला जाता है तो हम बीजेपी से क्यों दुश्मनी मोल लें। तो इससे मेरा मानना है कि हम बीजेपी से दुश्मनी करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है और बीजेपी से अलग होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो योजनाएं मोदी जी की हैं, राशन कार्ड की हो या किसान योजना हो या 2000 छमाही तिमाही पे जो किसानों को मिलता है वो सबको मिलता है, जैसे हिंदू को मिलता है वैसे मुसलमान को मिलता है। तो मेरा तो मानना ऐसा नहीं है कि वो कोई हुकूमत बुरी है या ख़िलाफ़ है। हाँ, यह है कि चंद सरपसंद लोग हैं तो वो आए दिन कोई ना कोई भाषण देते हैं, उसके हम खिलाफ़ रहते हैं। वैसे उसके अलावा सारी चीज़ें सब ठीक हैं। जहांगीरपुरी में आप कब से रहते हैं? मैं जी यहीं पैदा हुआ हूँ और हम यहीं के हैं। तो अब क्या सोच बन रही है जहांगीरपुर के मुसलमानों की, किस तरफ जाते दिख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में? फ़िलहाल चुनाव जो यहाँ पर हो रहे हैं तो बीजेपी ने कोई ऐसा खिलाफ काम तो किया नहीं है अभी तक मुसलमानों के ख़िलाफ़, और जैसे पहले प्यार मोहब्बत से रह रहे थे ऐसे अभी भी रह रहे हैं। तो सब तरफ है मुसलमान, बीजेपी में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं। आपका बताइए, आप किधर किस आधार पर वोट दे रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं और किसको वोट दे रहे हैं? भाई एजुकेशन मिलनी चाहिए सभी को, ठीक है, अच्छा इलाज होना चाहिए, वो हो ही रहा है, उसमें तो कोई वो नहीं है कि भेदभाव तो है नहीं कोई ऐसा। सभी के लिए इलाज बढ़िया हो रहा है, पढ़ाई है वो सबके लिए बढ़िया हो रही है, स्कूल अब बेहतर हो गए हैं, अस्पताल बेहतर हो गए हैं, राशन की योजना है। तो हम मुतमईन हैं, मौजूदा गवर्नमेंट से मुतमईन है। मतलब केंद्र में जो भी सरकार है उसकी तमाम योजनाएं का लाभ मुसलमानों को भी मिलता दिख रहा है, आपको मिला है? बिल्कुल मिल रहा है जी, बिल्कुल हर चीज़ है। अब जैसे रोड बन रहे हैं बढ़िया, फ्लाईओवर हैं, हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। तो इसी तरह स्कूल बढ़िया हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, हमारे बच्चे जाते हैं, तो हम खुश हैं, गवर्नमेंट से हमें कोई शिकायत नहीं है। और कुछ लोग जो हैं, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया था, कुछ लोगों की वजह से हम सबको गलत नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें शैतानी पसंद है, तो हम उन्हीं को बुरा कहेंगे, सबको बुरा नहीं कहेंगे। किधर जा रहा है मुस्लिम समाज? इस बार जो चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव, मुसलमानों की कोई सोच बनी है? हाँ बिल्कुल बनी, मोदी जी के लिए बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, मोदी जी के लिए सोच बन रही है। जिस हिसाब से मोदी जी चल रहे हैं, अगर तो वैसे ही चलते रहे तो मोदी जी के पक्ष में वोट जाएगा और काफ़ी अच्छा जाएगा। तो ये जो सोच आप बता रहे हैं मुसलमानों की मोदी जी के पक्ष में बनी है, क्या वजह है उसके पीछे, क्यों बनी है? वजह उसका ये है कि बिना पक्षपात काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। अगर जो ऐसे ही चलते रहे, सबके लिए सोच रहे हैं, तो उसी हिसाब से मुसलमान भी सोच रहा है। जो लोगों ने डर भय बना रखा था आज तक के 70 साल तक, जो डर भय बना के रखा बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी मुसलमानों को ये कर देगी वो कर देगी, वो लोगों को नज़र आ गया, तो वो उसमें मुसलमान जुड़ रहा है बीजेपी से और भाजपा को पसंद कर रहा है। यूपी के अंदर आप देखिए, बहुत बड़ा अच्छा उसका फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी कई राज्यों में देख ही चुके हैं, ऐसा नहीं है, दिल्ली के अंदर भी इसका बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो कोई है ही नहीं, हम लोग एक भारतीय हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सबका एक साथ सम्मान होना चाहिए और एक साथ जीने का पूरा हक मिलना चाहिए। तो क्या सोच बनाई है आपने इस बार लोकसभा चुनाव में, किधर वोट आपको जाता लग रहा है? जो हमारे एरिया के अंदर में, हम लोग तो लोकल है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर में, और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है और लोगों के साथ रहे हैं तो हम भी उनके साथ हैं। किन लोगों ने अच्छा काम किया? क्या राशन योजना की बात कर रहे हैं आप, या आवास योजना की बात कर रहे हैं, या किसी और योजना की बात कर रहे हैं? आवास योजना तो मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर में तो है नहीं, आवास योजना किसी को मिला हो, दूसरे प्रदेशों के अंदर में मिला है, ऐसी खबरें मिलती हैं। और राशन योजना दिल्ली, राशन योजना का भरपूर लाभ मिला है, जो लाभार्थी हैं तो उसको भी लाभ मिला है। आपको फायदा मिला है? और जहाँ तक गली कूचों की सड़कें हैं वो बेहतर से बेहतर हुई है, तो जो काम अच्छा है तो अच्छा कहा जाएगा। हाँ, और ये नहीं है कि कोई भी नागरिक या किसी भी विशेष वर्ग के लोग ये बीजेपी के खिलाफ़ है या मोदी जी के खिलाफ़ है।
ऐसी धारणा जो लोग डिबेट करते हैं, हम उसका निंदा बिल्कुल का विरोध करते हैं और अपनी दर्ज, बल्कि हम लोग तो सब मिल करके एक हिंदुस्तान की नागरिक होने के नाते हम अच्छा वातावरण चाहते हैं और एक साथ जो हम लोगों का जो एक नागरिक होने का सब ये क्या नाम है सम्मान है, वो सम्मान मिलना चाहिए और देश हमारा कैसे गति प्रगति करे और एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर, ये तो मोदी जी का ये फार्मूला है। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम उनके साथ हैं। क्या आपको लग रहा है इस इलाके के मुस्लिम समाज किधर जाता दिख रहा है लोकसभा चुनाव? मुस्लिम समाज इस मर्तबा जो है वो मोदी की सपोर्ट में ज़्यादा है और मोदी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी काम कर रहे हैं, काम को ही सपोर्ट करता है जो भी करता है इंसान, और मोदी जी विकास कर रहे हैं, विकास की दर पर चल रहे हैं। तो जो मतलब काम हो रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उसका लाभ मुसलमानों तक भी पहुंच रहा है? नहीं, मुसलमान या हिंदू नहीं है, लाभ तो सभी को पहुंच रहा है, मुसलमानों को भी पहुंच रहा है उसका लाभ, हिंदुओं को क्या, मुसलमानों को, सबको, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास वाला बात हो रहा है। क्या क्या योजना आप जानते हैं, आपको किस योजना से फ़ायदा मिला? या आपके यहाँ पे जो लेबर काम करती है उसको क्या राशन योजना या दूसरी किसी योजना से? अब देखिए, गरीब आदमी को सबको फ्री में राशन मिल रहा है और बहुत सी फैसिलिटी हैं जो हम लोग उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी नहीं है, जो फैसिलिटी मिल रही है वो सभी के लिए है, ऐसा नहीं है किसी एक वर्ग के लिए है, सभी को इसका बेनिफिट हो रहा है। अब जहांगीरपुरी में रहते हैं? हाँ जी। जहांगीरपुरी इलाके में अब क्या मुसलमानों की सोच बन रही है? युवा हैं आप, व्यापारी भी हैं, तो किधर लोकसभा चुनाव में वोट जाता है? सब फैसिलिटी मिलती है हमारे को, हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है। जैसे सब हिंदू रह रहे हैं वैसे हम भी रह रहे हैं। जो हिंदुओं को फैसिलिटी मिल रही है वो हमें भी मिल रही है। बच्चे हमारे अच्छे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। किधर वोट जा रहा है अब? हमारा बीजेपी को जाएगा। वजह किस आधार पर? कोई मुद्दा होगा या कोई आधार ये है ना, जैसे एक तो हम पटरी वाले, हमें कोई परेशानी नहीं आती, जैसे कभी आती है तो फिर तुरंत हमारी दुकान लग जाती है, और इलाकों में परेशानी आती है। अच्छा, ठेली वाले लोगों के लिए भी लोन की योजना हुई थी? लोन मिला हुआ है, 10,000 वाला लोन मिला हुआ है मेरे को। आप पहले ठेली पर थे? इसी पे पटरी पे। पटरी पर थे, तो लोन से क्या फ़ायदा हुआ आपको? लोन से हमने कारोबार में लगाया 10,000 रुपये, वो चुका देंगे तो फिर आगे बढ़ के मिलेगा। अच्छा, मतलब जो लोन है उसकी वजह से आपको फ़ायदा हुआ। लोन केंद्र सरकार के द्वारा था, इससे पहले नहीं मिलता था? नहीं, इससे पहले नहीं मिला, इससे पहले नहीं मिला। मन बना लिया इस बार वोट? हाँ जी, वोट हमारा मोदी जी को जाएगा। इस बार जो लोकसभा चुनाव है, किधर विचार है मुसलमानों का आपका, किधर वोट जा रहा है? मोदी जी देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। 3 तलाक वगैरह, 3 तलाक कानून महिलाओं को मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है, अच्छा काम है। राशन योजना का कोई फ़ायदा है आपको, और जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं? सब मिल रहा है, राशन वगैरह सब ठीक है। सब ठीक है। अच्छा, आप पटरी पर बिरयानी भी बेचते हैं, तो जो लोन की योजना है, क्या उसका लाभ उठाने की सोचा या आपको नहीं मिला? लोन वगैरह तो मिला नहीं जी हमें, बाकी सब ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे और लोगों को मिला है, बता रहे अच्छा है, बढ़िया है। तो मतलब आपने सोच बना ली है? जी बिल्कुल, कमल खिलेगा। अबरार अहमद। क्या करते हैं अबरार साहब? मैं सैलून है मेरा। अच्छा, आपका सैलून है, तो क्या वोट किधर जा रहा है? किधर बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? जाएंगे तो अब मोदी के ऊपर जाएंगे, मोदी को वोट देंगे। मोदी ने सब कुछ कर रखा है हमारे लिए, सब कुछ यहाँ सारी सुविधाएं यहाँ कर रखी है मोदी ने, तो यहाँ सब कुछ मोदी जी के सपोर्ट में लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर। पिछली बार किसे वोट दिया था आपने? मैं मोदी को देता चला रहा हूँ जब से यहाँ आया हूँ। इस बार भी? हाँ, मैं तो पहले तो मुसलमानों का और मोदी के बीच में काफ़ी इख्तलाफ पैदा करने की हमारे यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, लोगों ने हवा बना रखा है यहाँ। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं रहा, दंगे फसाद भी रहे, सब कुछ रहा, लेकिन हमारा कोई ऐसा फेवर में मामला नहीं रहा। हमारे यहाँ मुसलमानों का कोई भी मामला फेवर में, सब मामला उतर रहा है। किसी फैसिलिटीज़ हैं उसका फ़ायदा सबको मिल रहा है? सबको मिल रहा है, जितनी फैसिलिटी है हर चीज़ की फैसिलिटी दे रहे हैं, समझे नहीं। उनके कार्यकर्ता हैं वो भी सब लोग देखते भालते लोग यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि मोदी की और बीजेपी की बात तो मुसलमान कर लेते हैं, लेकिन वोट नहीं देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है, ये सब लोगों का वहम भी है और लोग अफवाह उड़ाते हैं इसके बारे में। 90% हमारे इलाके के, ये ओरिजिनलिटी है कि 90% लोग हमारे इलाके के मोदी को वोट देते हैं, ना कि मतलब ये नहीं कि मतलब ना देते हुए कहते हैं देते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
बिल्कुल वोट देते हैं और अच्छे तरीके से मतलब उसको वो करने की कोशिश करते हैं जी। तो ये चीज़ गलत है उन लोगों का, जो कहना है मानना है उन लोगों का, गलत है उन लोगों का मानना कि वो मोदी को कहते हैं लेकिन वोट नहीं देते, लेकिन देते हैं। नहीं देते तो कामयाब कैसे होते हैं? ऐसा तो है नहीं भाई, सारे उन्हीं के वोट तो नहीं आते, हमारे भी वोट जाते हैं सभी लोग। हमारे इलाके में ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा इलाका बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट है इस मामले में कि पूरे तरीके से साथ देने वाली बात होती है हम लोगों की, सारे कार्यकर्ता। क्या नाम है आपका? कमाल मलिक नाम मेरा। किधर जा रहा है युवा मुसलमान अब इस इलाके का, किधर वोट जाता दिख रहा है लोकसभा? भाई अब तो आपको पता ही है, सारे मोदी जी की फेवर में ही चल रहे हैं आजकल तो, और भाई इससे जो भी काम हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है और उन्हीं के हिसाब से सब लोग करते हुए आ रहे हैं। मतलब एक सोच बन गई है आपकी? हाँ, सोच तो देखो है लोगों की, अब एक अकेले से क्या, सब लोग चाह रहे हैं उसी के हिसाब से हो रहा है सारा कुछ जो भी हो रहा है। सोसाइटी में बैठते हैं, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय में बैठते हैं, तो क्या उनकी एक सोच बनी हुई है कि? बिल्कुल 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 बनी हुई है। लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी मुसलमान मोदी काफ़ी इख्तिलाफ है। नहीं तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपसे। तो मतलब वो कम होते दिख रहे हैं आपको? नहीं, सब लोग फेवर में है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग चाहते भी हैं, जब भी तो सारा कुछ हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। हर चीज़ों में कोई मतलब कमी नहीं रखा है, समझे? जो जैसे हो चाहे अपना कोई भी सरकारी कोई भी काम है, किसी चीज़ से तो मना नहीं है, सब चीज़ बढ़िया है। सरकार की योजना है, तमाम चीज़ें हैं जो सबको मिल रही है, मुसलमानों को भी बस मिल रही है। ये ठीक है। बाकी जो थोड़ा है इनकी तरफ से हमें रिक्वेस्ट है मोदी जी की, जो उन्होंने हमारे मुसलमान की तरफ जो और उनके साथी जो मतलब लोगों को पार्टी में जो रहते कुछ थोड़ा अनब शनब बक देते, उससे थोड़ा जो है हमें धक्का पहुंचते हैं, यही हमें थोड़ा परेशानी है। नहीं तो मोदी जी की तरफ से हमें कोई परेशानी, कोई मतलब जैसे ये नहीं, हर चीज़ उनका लेन देन मतलब हमें उनको जैसे उन्होंने देखते हैं हमें भी देखते, सबको देखते, कोई कमी नहीं। क्या नाम है आपका? दिलावर खान। देवा साहब क्या करते हैं आप? मेरा केबल टीवी का काम है। अच्छा, तो मुसलमान किस तरफ जाते दिख रहे हैं लोकसभा चुनाव में? मुसलमान वैसे तो ज़्यादातर आम आदमी पार्टी को ही वोट देगा, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है तो थोड़ा बहुत कांग्रेस पे भी डल सकता है। वजह क्या मुद्दा है, क्यों ऐसा? मुद्दा काम तो सारा केजरीवाल ने बहुत अच्छा करा है, चारों तरफ काम करा है, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दा आएगा जिस पर वो राहुल गांधी की तरफ भी देख रहे हैं। जैसे इस इलाके में कुछ दिन पहले कुछ दंगे होंगे हो गए थे, तो जो कुछ पढ़ा लिखा जो तबका मुसलमान जो है नहीं, जो पढ़ा लिखा, तो वो आदमी सोच रहा है कि कांग्रेस की तरफ चले जाऊँ। अब लेकिन काम तो केजरीवाल ने करा रखा है, यहाँ पर देखो स्कूल बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? नाजर अली नाम है। क्या करते हैं आप? भाई यही अपना छोटा सा ढाबे का काम ही यही करते हैं। अच्छा, तो क्या सोच है मुसलमानों की, अब क्या मुद्दे आपको लगते हैं लोकसभा चुनाव में, किस आधार पर वोट पड़ेगा? ये जो अपने हक में सही काम करेगा अपना उसी के बारे में सोचा जाएगा, उसी को वोट का हिसाब दिया जाएगा, सोचना क्या है। मतलब क्या आपकी नज़र में सही क्या है, क्या सही करेगा? सही है, अपनी हिफाजत के लिए हिसाब होना चाहिए अपना, थोड़ा क्राइम कम हो। तो अभी कुछ सोच नहीं बनाई है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है? अभी तो टिकट वगैरह भी नहीं, अभी कहाँ बना पाएंगे, अभी तो यही पता नहीं कौन कैंडिडेट आ रहा है, क्या हो रहा है। पार्टी के बारे में, अगर पार्टी के बारे में बात की जाए, पार्टी के बारे में किसी के बारे में सोच बनाई है? नहीं, यहाँ तो सब बराबर ही हैं भैया, सारी पार्टी बराबर ही चलती हैं। आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आपने कुछ सोचा? मुझे मौका जैसा होगा वैसा दे देंगे वोट, उसके आधार पर ही। मोहम्मद जुनेद, मुसलमान किस तरफ जाते दिख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में, जो चुनाव आने वाले हैं? अभी क्या पता, अभी तो कुछ भी कोई ऐसा खास पता नहीं है, बस ये कि ज़्यादातर कांग्रेस पे जाएंगे। आपने कुछ सोच बनाई है अपने वोट देने की? अभी नहीं बनाई वैसे तो, क्योंकि हम एक ही नहीं और भाड़े भाई भी है ना हमारे साथ, वो जहाँ जाएंगे हम तो वहीं जाएंगे उनके साथ साथ। वैसे ज़्यादातर कांग्रेस पे जाएंगे। उसके पीछे क्या वजह है? सही है वो भाई, सही है वो, सही चलती है वाली पार्टी। ज़्यादातर तो बस जो भी आता है अपनी नई नई स्कीम लेके आता है, लेकिन वो ही सही है, ज़्यादातर वही सही है, सही चलते हैं वो लोग। ज़्यादा उनके राज में कोई झगड़ा पानी ना, कोई इतना महंगाई इतना कुछ होता नहीं उनके राज में, बस पब्लिक सही चलती है और सही रह लेती है, सही खा कमा लेती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते अब। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कबाड़ी का काम ज़्यादातर होता है, खाली प्लास्टिक की बोतलें, कचरा, तमाम लोग जो हैं वो इसी काम में इन्वॉल्व हैं। पूरी जो सड़कें हैं वो कचड़े से, प्लास्टिक से भरी रहती हैं, घिरी रहती हैं। और जहांगीरपुरी का ये इलाका उस समय चर्चा में आया था जब यहाँ पर कम्युनल वायलेंस हुई थी, उसके बाद यहाँ पर कर्फ्यू भी लगा रहा था।
तब ये भी आरोप लगे थे कि इस इलाके में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी जो नागरिक हैं वो यहाँ पर आकर कबाड़े का जो कारोबार है उसको कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर है। बड़े मियाँ के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन हमारा ये सफ़र लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपनी राय आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।